राधा कृष्ण और गोपी की ये कहानी दे रही बड़ी सीख, जरूर पढ़े। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसी ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाएंगे और तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो श्री कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं। कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएगी। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलकें झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर। सखी गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में ले आई। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन, अब जल्दी से मुझे बता कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपी ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मेरे इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करे। आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के ननों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हो। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो चेतनवंत हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे देखी थी उस कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ जहां श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई जहां श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थीं। नंदगांव की गोपियों को देखकर उनसे पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांककर अचंभित सी हो गईं। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थीं और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती है और आलिंगन करते हुए कहती हैं, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो
अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है।